नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप ज़रूर डाउनलोड कर ले। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग इन करके। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गोमेद रत्न की। अब देखिए, रत्न जो होते हैं बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं मनुष्य के जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है या आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानियां या विपदा आ गई है जिसकी वजह से आपका जीवन जो है सफल नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं रुकावटें या परेशानियां आप सामना कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का, तो इसके लिए रत्न जो होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नव रत्न जो होते हैं नव ग्रहों से संबंध रखते हैं। हर एक ग्रह का अपना ही रत्न होता है। तो अपनी कुंडली का आकलन करा करके आपको ग्रहों की स्थिति देख करके रत्न धारण कर लेने चाहिए अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है। तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे गोमेद रत्न की। अब देखिए, गोमेद रत्न जो होता है इसका अगर हम सीधा सीधा कनेक्शन देखें तो इसका कनेक्शन जो माना जाता है वो सीधा सीधा राहु से माना जाता है। अब नव ग्रहों में राहु और केतु को हम बात करेंगे राहु की, क्योंकि ये जो हम गोमेद रत्न की हम बात कर रहे हैं इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है राहु से होता है। मगर राहु और केतु जो दोनों ही ग्रह होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं। इन दोनों ही ग्रहों की अपनी कोई आकृति नहीं होती है, इसीलिए इनको छाया ग्रह कहा जाता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो राहु के रत्न गोमेद को धारण करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो रत्न होता है आपको बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ा सकता है और आपको बहुत ज्यादा बुरी भयंकर परिस्थिति में भी डाल सकता है। तो इस रत्न को धारण करने के लिए आपको सही प्रकार से अपनी कुंडली का आंकलन कराना बहुत अधिक आवश्यक होता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस रत्न को धारण करने के फायदे भी बहुत सारे हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो गोमेद रत्न आपको उच्च पद की प्राप्ति भी करवाता है और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसके अन्य लाभ की, तो अगर जिस व्यक्ति को जीवन में भूत प्रेत बाधा का साया होता है या भय होता है, किसी ना किसी प्रकार का भूत प्रेत का भय होता है, या फिर घर में मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं मन जो है बहुत ज्यादा उखड़ा उखड़ा रहता है, या फिर पति पत्नी के बीच में यानी दाम्पत्य जीवन में तलाक होने तक की नौबत आ गई है, तो ये एकमात्र रत्न ऐसा है जो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर के आ सकता है। इन सब चीज़ों से आपको जो आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो भूत प्रेत बाधा है, चाहे वो इस तरह की परेशानी है कि आप तनाव में हैं, जो आपका घर में मन नहीं लग रहा, या और भी अधिक चीज़ें, या आपका वैवाहिक जीवन क्यों ना हो, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा दिलवा सकता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करवा सकता है। मगर वहीं पे अगर इसको धारण करना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्टोन होता है राहु का स्टोन है और हम बार बार निरंतर प्रयास करते हैं राहु के बारे में जानकारी देने की, कि राहु जो होता है कहीं ना कहीं बहुत सडन चेंजेस लेकर के आता है। तो उसी प्रकार से इस स्टोन को धारण करने से भी आपके जीवन में बहुत सडन चेंजेस आ जाते हैं। वहीं पे ये स्टोन जो है बिल्कुल चमकीला और बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इस स्टोन में कहीं ना कहीं आप लेते समय स्टोन को ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ना कहीं खड्डा है तो आपके जीवन में दरार आ सकती है, आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। वहीं पे अगर इसमें कहीं ना कहीं धब्बे हैं तो आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है या अन्य रोग आपको घेर सकते हैं। अगर ये स्टोन जो है चमकीला नहीं है, कहीं ना कहीं इसका रंग जो है मटमैला है, या फिर ये चमकीले आकार में ना हो करके बिल्कुल प्लेन है, तो कहीं ना कहीं ये आपको रोगों से संबंधित लकवा बीमारी भी दे सकता है, यानी पैरालिसिस अटैक भी दे सकता है। तो इस स्टोन को चूज करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल चमकीला हो और इसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रख करके चलना है। वहीं पे इसको आप अष्टधातु में या फिर चांदी में धारण कर सकते हैं। और इसको धारण कौन कर सकते हैं ये जानते हैं, तो जिन लोगों की राशि या फिर लग्न वृषभ, मिथुन या कन्या है,
या फिर कुंभ है तो उन लोगों के लिए धारण करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पे अगर आपकी कुंडली में राहु जो है केंद्र में है, यानी 1, 4, 7 और 10 अगर इस भाव में है तो भी आपको ये स्टोन बहुत अधिक लाभ पहुंचाएगा। वहीं पे अगर राहु आपके पंचम या फिर नवम भाव में है तो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में इसके शुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मगर फिर भी आपको अपनी कुंडली का आंकलन कराना इस स्टोन को धारण करने से पहले बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो और भी ऐसे विषयों पे हम बात करेंगे। देखते रहिए एस्ट्रो तक केवल मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग ऑन जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राधे।